CDSL 300 है मेरे पास 1165 के रेट पर मैडम। 1165? जी ठीक है। और बताइएगा मुझे जरा कि कब तक आपने इसमें रुकना है? 6 महीना के लिए। 6 महीने के लिए रुकना चाहते हैं? जी ठीक है। रवि के पास में आती हूँ। रवि, 6 महीने का व्यू है, लेकिन देखिए यहाँ पर एक अपटिक हमें CDSL में दिखाई दिया है 28 जून को, जब से हमने देखा है कि एक प्रपोजल फॉर इशुएंस ऑफ बोनस शेयर को कंसिडर करने पर बातचीत हुई और मेरे ख्याल से आज अनाउंसमेंट भी होनी है। तो मोमेंटम में है, खबरों के लिहाज से फोकस में भी है, लेकिन इनकी बाइंग प्राइस बहुत ही बढ़िया 1165। ठीक है, तो क्योंकि मुनाफे में है ये, तो क्या थोड़ा सा पार्ट प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए ये, क्योंकि 6 महीने का ही नजरिया है तो रुके रहें? देखिए, आज सुबह से जो मार्केट है वो बुलिश कैंडल बना चुका और उसके बाद अब बेयरिश की तरफ जा रहा है। और आज मैम, कविता मैम, यहाँ पर रेड कैंडल आप लेके आई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके लेवल्स को अगर देखते हैं तो वापस से 2150 तक के या 2180 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, अगर अच्छी जगह निवेश किया, थोड़ा पैसा बांध लीजिए, दोबारा आएगा 2180 तो फिर से निवेश कर लीजिएगा। बीच में चर्निंग करेंगे तो 2-4-5% ज्यादा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक बार को यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग की सलाह आपको CDSL पे मिलती हुई पड़ती है। स्पेस में कंपनी एंट्री लेने जा रही है। स्टॉक 1.25% मजबूत इस पर कारोबार कर रहा है। बट रवि, आपसे सलाह लेंगे, नारायणा हेल्थ क्या व्यू बन रहा है आपका? और अब ये जो घोषणा की है कंपनी ने अलग सेगमेंट में, अलग स्पेस में अब एंट्री लेने जा रही है, ये कंपनी के लिए कितना पॉजिटिव होगा? देखिए, ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटल यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग डेवलप होते हुए नजर आएंगे। और जहां तक स्टॉक की बात की जाए, नारायणा हेल्थ केयर अभी इस समय 1220 के पास चल रहा है और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉजिटिव यहाँ पर बनता रहेगा। जिस तरीके से एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है बिजनेस में हॉस्पिटल और इंश्योरेंस का, तो उसका एक फायदा यहाँ पर इनको जरूर मिलेगा। और अप साइड के मोमेंटम को देखते हैं तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पर यहाँ पर 1450 1450 तक के लेवल्स आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल मैनेजमेंट ने बड़े कॉन्फिडेंटली यहाँ पर बात की है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव बिट जरूर लेनी चाहिए। करंट लेवल पर 1150 के स्टॉप लॉस से एक बार बाय की पोजीशन लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह इस स्टॉक पर। करंट लेवल्स पर भी आप यहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं इस स्टॉक में। एक छोटे सपना का सवाल है और उन्होंने 89 शेयर खरीदे हुए हैं वेदांता के 272 के भाव पे। इसके अलावा उनका एक और सवाल है, वो भी मैं सामने रख दूं। रवि, मैं आपके पास आऊंगा इन सवालों के साथ। कॉनकॉर भी इन्होंने खरीदा है 1138 के भाव पे। तो वेदांता 272 के भाव पे और कॉनकॉर 1138 के भाव पे। ये दो स्टॉक पे जरा नजरिया दीजिए। हमारी एक दर्शक हैं यूट्यूब पर, सपना, उन्होंने ये सवाल पूछा है। जी रवि। मुझे ऐसा लगता है कि सपना जी ने दोनों ही स्टॉक बेहतरीन खरीदे हैं, फंडामेंटल अच्छे हैं और टेक्निकल चार्ट पर भी स्टॉक अच्छा है। पहले बात कर लेता हूं वेदांता की। देखिए, वेदांता को फिलहाल अभी जल्दबाजी मत करिए, लॉन्ग टर्म स्टॉक है। आपके बहुत से जो टारगेट और गोल्स होंगे जिनको कि ये पूरा करता हुआ नजर आएगा, तो होल्ड करके रखिए। अभी इमीडिएट टारगेट यहाँ पर 495 रुपए का है। 495 आता है तो एक बार वापस से प्रशांत जी को जरूर तंग करिए, पूछिए वापस से कि इस पे वहां पर प्रॉफिट बुक करना है या फिर अभी और लंबा टारगेट यहाँ पर लेके चल सकते हैं। और जहां तक अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, आप 2 से 3 साल का अगर व्यू रखती हैं तो जरूर है कि होल्ड करना चाहिए। 580 तक के लेवल्स आपको आसानी से देखने को मिलेंगे। अब दूसरे स्टॉक आपका कॉनकॉर है। देखिए, आपने थोड़ा ऊपर तो खरीदा है, ट्रेन पकड़ी जरूर है, लेकिन थोड़ी तेजी में ट्रेन पकड़ ली है, इसलिए थोड़ी चोट आई है। अब इसको कहां पर देखना है? अभी फिलहाल इस पे पोजीशन पे होल्ड करिए। 1020 और 1015 ये जो रेंज है उस पे आता है, तो आप इस पे थोड़ा एवरेज कर लीजिए, जिससे कि आपको 1150 तो आएगा, इनफैक्ट 1350 भी आएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। और समय कितना लगेगा? कम से कम 3 महीने। तो यहाँ पर थोड़ा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा एवरेज कर लीजिए, थोड़ा जल्दी टारगेट अचीव करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लीजिए। स्टॉप लॉस 960 का डाल के रखिए और पोजीशन को होल्ड रखिए। नजरिया आपके स्टॉक पे कॉनकॉर और इसके साथ ही आपके बाकी स्टॉक पर भी राय दी गई। चलिए बढ़ते हैं आगे और इस बीच एक अहम खबर की ओर लिए चलते हैं आपको।
डिफेंस एरोस्पेस कंपनी DCX सिस्टम्स को L&T से 1250। इन्फ्रा के पास 150 शेयर हैं, 119 ठीक है, की रेट से हैं, 219 की रेट से हैं, 219 शेयर है सर, कितने शेयर? 200 शेयर हैं, 219 की रेट है। ठीक है, ठीक है। थोड़ा नुकसान आपको यहाँ पर होता हुआ। कब लिया था आपने ये स्टॉक? सर अभी 1-1.5 महीने पहले लिया था, जब हाई किया था, इससे 220 कह रहा हूँ तब। तो अभी एक बार मुझे ये बताइए कि कितना और समय दे सकते हैं आप? सर इसको 3 से 6 महीने। 3 से 6 महीने। रवि, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मन इंफ्रा का शेयर इन्होंने 219 के स्तर पे लिया था और 3 से 6 महीने का इनका नजरिया फिलहाल घाटे में है। बताइए इनको क्या रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए प्रशांत जी, फिलहाल अगर मैन इंफ्रा को देखते हैं तो बहुत ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैं इनको एक स्टॉक दूसरा देना चाहता हूं जिसका नाम है NHPC। चल रहा है इस समय 99-89 के आसपास। इंफ्रा से पावर की तरफ शिफ्ट हो जाइए और मुझे ऐसा लगता है कि NHPC यहाँ पर ज्यादा दम रखता है, डबल शेयर खरीद सकते हैं। मतलब आपने वहां पे 1 शेयर की बजाय 2 शेयर खरीदेंगे तो ये लॉस ज्यादा जल्दी रिकवर करा देगा। टारगेट है 120 रुपए का, 20% अपसाइड का, और लोअर साइड पे स्टॉप लॉस जाते हैं तो 93 रुपीज का। तो मुझे ऐसा लगता है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। और देखिए स्टॉक मार्केट पे जब भी आप काम करते हैं तो उसकी गर्मी कभी कम नहीं होती। 9:15 से 3:30 तक के एग्जाम चलते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उसको एंजॉय करते हुए इसको स्विच कर लीजिए, जल्दी प्रॉफिट पे आइए और वापस से प्रशांत जी को धन्यवाद दीजिए। की सलाह आपको यहाँ पर दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक भी फोन लाइन पर हैं, राजेंद्र गुप्ता। मैम 1 वीक हुआ है, 1 से 2 वीक। ठीक है, आपको मैं दिलवा देते हैं। रवि आप ही सजेस्ट करिए। जी जी रवि, आलोक इंडस्ट्री ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? 1 हफ्ते पहले इन्होंने खरीदा था और इनकी खरीद के पास ही स्टॉक कारोबार कर रहा है, ज्यादा कुछ मुनाफे या नुकसान में नहीं है। ये स्टॉक सिलेक्शन क्या सही है इनका, या फिर स्विच करने की सलाह देंगे इन्हें? बिल्कुल आपने पूजा जी सही बताया। देखिए स्टॉक बहुत अच्छा नहीं है, तुक्के से चल गया, वापस तुक्के में गिर सकता है। बहुत ज्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है नहीं। 400 रुपए आ रहे हैं, बुक कर लीजिए। वापस इसकी जगह पे ही अगर लेना है तो इससे ज्यादा अच्छा स्टॉक है साउथ इंडियन बैंक। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, थोड़ा कंसोलिडेट यहाँ पर कर रहा है, उसको अगर लेंगे तो वो ज्यादा आपको प्रॉफिटेबल नजर आएगा। फिलहाल आलोक इंडस्ट्री से शिफ्ट कर लीजिए और थोड़ा सस्ता ही शेयर है, 27 रुपए 23 पैसे पे मिल रहा है, उसको ले लीजिए। वो ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा सकता है, 34-35 रुपए तक जा सकता है और लोअर साइड पे 25 का एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है इमीडिएट बात करते करते स्विच कर लीजिए, उधर जल्दी प्रॉफिट आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे और आपके सवाल का, और अहम रणनीति आपको रवि ने बताई। यहाँ पर खास तौर पे साउथ इंडियन बैंक में जो है वो आपको निवेश करने की सलाह मिलती हुई। इन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो IT शेयर हैं उन्होंने मार्केट में एक लीडरशिप लेने की कोशिश की है, और ये लीडरशिप और जिस तरह के पॉजिटिव संकेत IT कंपनियों के शेयर है मेरे पास 100,000 शेयर 1000 रुपए में। हाँ जी, 1000 रुपए में लिया आपने, ठीक है। और कितने स्टॉक है? 100 शेयर है, 1000 ही शेयर है मैम, 1000 ही प्राइस है। 1000 पर आप? हाँ जी जी ठीक है। तो 1100 पर लिए इन्होंने 1000 रुपए पर 1000 शेयर लिए हैं LIC में। रवि, क्या नजरिया बन रहा है आपका LIC में? क्योंकि काफी शानदार रनअप तो आया था स्टॉक में, 1175 के पार भी निकला, लेकिन पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं एक कंसोलिडेशन फेज में है ये स्टॉक। बहुत बड़ी तेजी नजर नहीं आ रही है। जब से 1000 रुपए का लेवल टच किया, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर वहां पर वो ये स्टॉक कामकाज कर रहा है, और इस वजह से इन्हें भी यहाँ पर थोड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। इनकी खरीदारी से नीचे आ चुका है ये स्टॉक। क्या सलाह होगी LIC में? अगली टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं, और क्या बड़ी तेजी कब देख रहे हैं स्टॉक में? देखिए पूजा जी, फिलहाल तो अगर LIC को यहाँ पर देखते हैं तो मुझे बहुत लंबा कोई टारगेट यहाँ पर नजर नहीं आता, और इनफैक्ट ये कहें कि जो 1020 है ये एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम दिखाई दे रहा है। फिलहाल इनको एक सजेशन दूंगा कि आप LIC में ही रहिए, लेकिन LIC हाउसिंग में शिफ्ट हो जाइए, उसमें ज्यादा दम कम है,
और उसमें ज्यादा मोमेंटम आपको मिल सकता है। इस लेवल पर अगर आप रहेंगी तो आपको बहुत ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं मिलेगा। और ऊपर साइड में अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि 1010, 1020 के आसपास आके फिर से गिरावट होगी, और जो गिरावट होगी वो एक बार यहाँ से देखते हैं तो 850 तक जा सकती है। लेकिन LIC हाउसिंग यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, वो वापस से 900 के टारगेट को अचीव कर सकता है। तो 780 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को स्विच कर लीजिए और अपनी पोजीशन LIC हाउसिंग में बना लीजिए, वो ज्यादा कॉन्फिडेंस है। LIC हाउसिंग में आपको शिफ्ट करने की सलाह मिलती हुई रवि की तरफ से। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ YouTube सवालों को भी शामिल करते हैं। सरोज कुमार का सवाल है और इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक पर राय जाननी चाहिए। 1744 के भाव पे इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक में एंट्री की है। फिलहाल अगर हम स्टॉक को देखें तो ये स्टॉक 1778 के भाव पे चल रहा है, यानी इनके भाव से ऊपर है। इन्होंने 1744 के स्तर पे खरीदा है। पिछले दिनों एक बेहतर माहौल जिस दिन बैंकिंग स्टॉक चल रहे थे वहां नजर आया। पिछले एक महीने में हालांकि बहुत बेहतर तो नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग 3.5% का रिटर्न इसमें दिया है। लेकिन पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से एक बार फिर फ्लैट नजर आता हुआ। चूंकि इनके भाव से ऊपर है महेश जी, 1744 की खरीद है, नजरिया इनका 6 महीने का है, आपकी सलाह क्या होगी? देखिए 6 महीने का नजरिया है तो ये डेफिनेटली होल्ड किया जा सकता है, बट अगर इनका नजरिया 30 से 60 दिन का है तो एक बार वहां से वापस से प्रॉफिट बुकिंग करके लोअर के लेवल के अंदर वापस से री एंट्री बनाई जा सकती है। तो डेफिनेटली एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू था, उसके बाद में एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो थोड़ा सा नीचे वापस चांस मिलेगा लेने को। और फंडामेंटली वैसे कोई दिक्कत अभी फिलहाल है नहीं, जो भी दिक्कतें थी वो धीरे धीरे रिजोल्व हो रही है। तो यहाँ पे 6 महीने के सबसे बने रहने की सलाह है। करते हैं और कुछ YouTube के दर्शकों के भी हम सवाल लेते हैं। और दानिश का मैं सवाल लूंगी। रवि, ITC इन्होंने मेरे ख्याल से खरीद रखा है 432 पे, 3 से 6 महीने का इनका नजरिया है। देखिए, जब बजट की बारी आती है तो उससे पहले ITC जैसे शेयर में थोड़ा सा अट्रैक्शन ज्यादा डेवलप हो जाता है। और ओवरऑल भी यहाँ पर स्ट्रक्चर को अगर समझे तो साफ साफ नजर आ रहा है कि अभी ITC यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग नजर आएगा। 445 तक के लेवल्स आ सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आप एक बार को बने रहिए। यहाँ पर स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 420 के स्टॉप लॉस से आपको अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म पे टारगेट देखते हैं तो आपको वापस से 480 के दिखाई देंगे, और 6 महीने का जो नजरिया आपका है उसमें मुझे लगता है कि 480 के टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आए। ऑलराइट, तो आपको रुकने की सलाह यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ। और खबरों के लिहाज से कुछ सेक्टर्स जो कि यहाँ पर बजिंग है। पेपर शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। पेपर शेयरों के लिए आखिर किस तरह के ट्रिगर्स हैं, और आगे हमारे एक्सपर्ट से भी जानेंगे कि उनकी पिक क्या होगी इस पूरे क्षेत्र में। लेकिन बस क्या है, आशीषा हमारी सहयोगी जुड़ गई है बताने के लिए। आशीषा, तमाम काउंटर से बताइए सबसे पहले तो कितने की तेजी है और उसके बाद ट्रिगर्स क्या है इस तेजी के पीछे। बिल्कुल, पेपर शेयरों में आज शानदार तेजी दिखी है। कुछ स्टॉक्स की बात करें तो JK पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, आंध्र पेपर, सभी स्टॉक्स निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप सेक्टोरल गेनर्स है। इनफैक्ट आज ही नहीं, पिछले 1-2 महीने में स्टॉक्स में अच्छा खासा रिटर्न दिखा है। कुछ स्टॉक्स की बात करें तो JK पेपर 82% ऊपर है पिछले 1 साल में। इसके अलावा आंध्र पेपर और वेस्ट कोस्ट पेपर में भी करीब 50% का जंप दिखा है पिछले 1 साल में। तो अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं इस पूरे सेक्टर में, और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। कुछ चैनल चेक्स की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पेपर के प्राइसेस बढ़े हैं, जिसके चलते ये तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। पेपर बोर्ड प्राइसेस की बात करें तो 2500 से 5000 रुपए पर MT के प्राइस इंक्रीजेस दिखे हैं। इसके अलावा डुप्लेक्स पेपर बोर्ड में भी करीब 1000 से 2000 रुपए पर MT के प्राइस इंक्रीजेस दिखी है। इसके अलावा याद रखें, रॉ मटेरियल प्राइसेस भी हायर साइड पे है। रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी भी एक कंसर्न है, तो डिमांड सप्लाई मिसमैच है इंडस्ट्री में, जिसके चलते पेपर प्राइसेस बढ़े हैं। और मीडियम और लार्ज साइज पेपर इंडस्ट्री ने ये प्राइस हाइक्स लिए हैं, जो एक बड़ा पॉजिटिव है पूरे सेक्टर के लिए। जैसे मैंने बताया, 3rd कंसेक्यूटिव मंथ ऑफ प्राइस हाइक्स है पेपर इंडस्ट्री के लिए। रॉ मटेरियल प्राइसेस भी बढ़े हैं, तो कई सारे ट्रिगर्स है जिसके चलते पेपर स्टॉक्स में तेजी दिखी है। और तीनों ही स्टॉक्स, वेस्ट कोस्ट पेपर, आंध्र पेपर और JK पेपर में आज करीब 10 से 15% की तेजी दिखी है। शुक्रिया।
डिटेल्स देने के लिए। जल्दी से हमारे एक्सपर्ट्स की ओर ही मैं रुख करूंगी। और महेश, आपकी इस तेजी में कहां पर क्या पिक है? फिलहाल तेजी का चूंकि इतना माहौल है तो क्या एंट्री की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो किस भाव पर, किस स्टॉक में, किस नजरिए के साथ? डेफिनेटली पेपर स्टॉक्स के अंदर पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, पिछले कुछ दिन पहले हमारी पेपर स्टॉक्स के अंदर बाइंग की सलाह रहेगी। तो वेस्ट कोस्ट पेपर जो है यहाँ से भी एक प्रिफर्ड पिक रहेगा, शायद थोड़ा सा लोअर लेवल पर मिले 715 720 के करीब अगर मिले तो वेस्ट कोस्ट पेपर के अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से एंट्री बनाई जा सकती है। और ये पर्टिकुलर जो कंपनी है वो काफी अट्रैक्टिव लग रही है, वैल्यूएशन वाइज भी बढ़िया लग रही है। तो 850 से 900 तक के लेवल जो है वेस्ट कोस्ट पेपर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। नजरिया जो थोड़ा है 1 साल के व्यू के हिसाब से आप लगा के रखिए। बाकी पेपर इंडस्ट्री के अंदर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर के अंदर तेजी वैसे भी बनी हुई है, और लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर पेपर स्टॉक्स के अंदर थोड़ा बहुत और मोमेंटम कंटिन्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है नजरिया पेपर स्टॉक्स पर आपके लिए।